अस्सलाम वालेकुम। हमारा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और मैं नाज़नीन आपके साथ। और ये जी हमारी हो गई है प्यारी प्यारी सी सुबह और हम जा रहे हैं अमायरा को छोड़ने के लिए स्कूल। और आज हम थोड़ा लेट भी हुए हैं, इस वजह से हम जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अमायरा को छोड़ने स्कूल। और फिर उससे जल्दी से स्कूल छोड़ के आते हैं, उसके एग्ज़ाम। और ये हम जाने लगे थे अमायरा को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि उसके एग्ज़ाम थे और टाइम हो गया था ओवर होने का। तो हमने कहा हम उसे जाके ले आते। और मेरे दांतों का दर्द उस उफ जान लेके रखी है। दांतों जा रही थी। ये देखिए माशाल्लाह से अमायरा के साथ होती है। तो देखिए ये वही रास्ता है जिस पर हमने अमायरा को ब्लैंकेट कवर करके लेके आए थे, लेके जाते थे ठंडों में और आते। अब ऐसा लग रहा है कि अब मैंने देखो उसको कवर करा, इतनी तेज़ धूप निकली है। बिस्मिल्लाह करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था दांतों में। ये मैं यहाँ पर बता रही थी कि मुझे देखो स्वेलिंग हो गई थी दांत में। इतना ज़्यादा पेन था ना, इतना ज़्यादा पेन कि एकदम ऐसे लग रहा था दर्द से मेरी जान निकल रही है। और ये देखिए चेहरा भी इतना सा हो रहा था, कुछ खाया नहीं जा रहा था। कोई चीज़ दर्द हो ना, दांत और कान का दर्द, मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है लेके चलते हैं डॉक्टर के इधर, चलो। और ये हम जाने लगे थे डॉक्टर के यहाँ। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं कितनी जल्दी पहुँच जाऊँ डॉक्टर के यहाँ। और ये हम जैसे ही बाहर आए, मैं बाहर जाने के लिए निकल ही रही थी तो मैंने देखा, क्या देखा देखो आप लोग भी देखो मैंने क्या देखा। मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आ रही थी और मुझे मेरी नज़र इन पर पड़ी। देखो इनकी मम्मी भी तो नहीं है साथ में, कितने छोटे छोटे से बच्चे कैसे आ रहे हैं। ये देखो इतने अच्छे प्यारे लग रहे थे ना, मैं दर्द भूल गई 2 मिनट के लिए अपना इनको देख के। फिर ये गए और मैंने अपने हस्बैंड से कहा जल्दी चलो मुझे लेके। और फाइनली देखो हम आ गए क्लिनिक पे, दांतों का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर हम आ गए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी डॉक्टर थी, उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करा, बहुत अच्छे से देखा। और मुझे पता है इतनी लोहक हो रही थी अंदर से, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। सुबह हो गई, इससे शाम हो गई थी, मैंने पानी भी नहीं पिया था दर्द के मारे, मुझे इतना दर्द था। और ये देखो यहाँ पर मैं खड़ी थी, बस दिमाग में ये बात आ रही थी कि अल्लाह इतना दर्द मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा, ऐसा दर्द होगा। और फाइनली मैंने डॉक्टर को दिखा लिया है, उनने मेरे दाँत को हल्का सा घिसा है, वो जो नुक्क निकली थी, वो जो मेरे गालों पे चुभ रही थी उसे अलग करा उनने। और मुझे दवाई वगैरह दे दी है। और ये आ गई थी मैं घर। और ये मेरी प्यारी प्यारी सी कैट माओ, ये माओ आ गई थी मेरी। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हो चुका है मेरा रोना धोना और मैंने रो धो के मैं उठ चुकी हूँ। और मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि अमायरा को लगी थी भूख। और अमायरा को मैंने बिस्किट वगैरह चाय वगैरह दे दिया था। इसके बाद अब वो सो गई, क्योंकि अब उसको खाना चाहिए है। अभी टाइम भी हो रहा है, रात के 9 बज रहे हैं। तो रात के 9 मैंने कहा चलो अब मैं कुछ बना लेती हूँ खाना। और मुझे भी मेडिसिन का मेरा भी टाइम हो गया है। अभी मुझे थोड़ा सा भी, मैंने पेन किलर लिया था वो लगाने के लिए, जो उन्होंने दिया था जेल, वो मैंने यहाँ पे लगाया तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला है, इतना कि मैं बात कर पा रही हूँ। बाकी के ब्लॉग में तो मैं बात भी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं ओनली वॉइस ओवर कर दूँगी अभी उस पर। और लोगों को लग रहा होगा कि जब इतनी तकलीफ़ है तो ब्लॉग क्यों बना रही, क्योंकि ये मेरा काम है।
जैसे मैं घर के काम करती हूँ, मैंने इसको भी अपना काम ही उतनी ही इम्पोर्टेंट देना है मुझे, इसलिए मैं करूँगी। और मैं बस बनाती हूँ अब खाना, फिर मैं हमारा सो गई। रुको मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत दिल दुखता है, बच्चा भूखा सो गया ना मेरा, मेरी बेटी भूखी सो गई। फिर मुझे पता है मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। उसे कह रही थी मम्मा खाना दे दो तो मैंने इसको दिया, चाय बिस्किट दे दिया था, तो वो बस उसने खाया है और वो खा के सो गई है। और मैं भी आपको टाइम दिखा देती हूँ, पूरे 9 बज गए हैं। अब 9 बजे बच्ची खाना मांग रही तो क्या गलत कर रही है। तो फटाफट अब मैं बनाती हूँ खाना, और कुछ हद तक बन भी गया है। आप का सही नहीं है तो मैं नहीं दिखा रही हूँ किचन, बस कुछ ऐसा है। शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, लोग कहेंगे दर्द को दिखाती है अपने, तो ऐसा नहीं है। अब मैं व्लॉग बना रही हूँ सुबह से कंटिन्यू रात तक, तो अभी मुझे थोड़ा सा बेटर फील लगा, तो मैंने कहा कि मैं कुछ भूल वल्ला ना करे, फिर से दर्द बढ़ गया मेरा, तो मैं क्या करूँ। मतलब इतनी ज़्यादा मैं तकलीफ़ हो रही है, पूरे मतलब ये पूरा साल ही हो गया यार। अभी मैं फर्स्ट न्यू ईयर वाले दिन का ब्लॉग आपको सेंड करूँगी, मैं अपलोड करूँगी। पता मैं हिम्मत ही नहीं कर पा रही उस दिन का ब्लॉग अपलोड करने की। बना लिया है मैंने न्यू ईयर के दिन वाला कि क्या कैसा हुआ, मैंने अपलोड नहीं करा। मैं सोच रही हूँ इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी बहुत जल्दी, देखना। घर के काम भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं वो कर नहीं पा रही हूँ उसको। मैं न्यू ईयर वाला ब्लॉग अपलोड करूँगी। उस दिन भी मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, मतलब डॉक्टर। मुझे सबसे पहले मुझे कान में प्रॉब्लम हुई, चक्कर आ रहे थे। फिर वो मेरे साथ एक दिक्कत लगी थी, वो मैंने डॉक्टर को दिखाई, वो ठीक हुआ। फिर मेरे कान में दर्द हुआ, इस वाले कान में फिर मैं दिखा कर आई। फिर नहीं लगा आराम, फिर दिखा के आई। फिर इस वाले कान में हो गया, ये ठीक हुआ। फिर से इस वाले कान में हो गया, जो अभी तक चल रहा था। बीच में मुझे आँख में दिक्कत हो गई थी, बहुत स्वेलिंग हो रही थी, वो मैं दिखाने गई। फिर उसके बाद मुझे वोमिटिंग हो रही थी और बहुत चक्कर आ रहे थे, मतलब मैं ऐसे लेट नहीं पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। फिर मैंने वो दिखाया, और अब मेरे कान में दिक्कत जैसी परसों ख़त्म हुई है दिक्कत, और इसके बाद मुझे दाढ़ में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, और अब मेरे दाढ़ में दर्द होने लगा। मतलब मैं क्या करूँ, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कमेंट करके बताना कोई ऐसी दुआ है मैं पढ़ूँ, अल्लाह मुझे शफ़ा दे। इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा कर रही हूँ मैं, और बहुत सारे वजीफ़े पढ़ रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना। और ज़्यादा देर से बात नहीं कर सकती, मुझे तकलीफ़ होती है, तो बस इतना ही है। फिर मैं आगे का दिखाती हूँ, फिर मैं वॉइस ओवर कर दूँगी जब मुझे ठीक लगेगा तो। और मैंने हमारा को कुछ खिला दिया है, और अम्मू छू के उठ भी गई हैं, और मैंने भी मेडिसिन वगैरह ले ली है, थोड़ा सा मुझे रिलीफ़ है। तो कुछ ऐसा था मेरा व्लॉग, ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर ठीक है। अल्लाह पाक की आज़माइश का टाइम है, ये भी कट जाएगा। और यही है कि ज़िंदगी इम्तिहान लेती, हो सकता है मेरा भी इम्तिहान चल रहा हो, है ना, हर किसी का चलता है। बता चुकी हूँ कि पहले जब रात होती है उसके बाद सवेरा आता है, तो बस मैं यही सोच लेती हूँ कि मेरे भी इम्तिहान का टाइम चल रहा है, आज़माइश का टाइम चल रहा है, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। और कुछ ऐसा था मेरा व्लॉग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। और अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।